एक चोटी से गांव के किनारा एक पुरानी वीरन हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में शैतानी ताकत का बसेरा था। कोई भी आदमी उस हवेली के पास जाने से भी डरता था। हवेली का नाम काली हवेली था और वहां से अक्सर रात के समय अजीबोगरीब आवाज आती थी, कभी चीखने की, कभी हंसने की। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान जो गांव में नया आया था, उसने फैसला किया कि वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं सुनी। वो हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों को बकवास समझता था और उसका विश्वास था कि ऐसी बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती है। एक अंधेरी रात रवि अपनी टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा था, जैसे किसी ने वहां सालों से कदम ना रखा हो। दीवारें झिल्ली से ढाकी हुई थी और हर जगह धूल जामा था। जैसे ही रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर के नीचे कुछ चुरमुरा गया। उसने देखा, वो एक पुराना लकड़ी का खिलौना था। रवि ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। हवेली में एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो सीधा ऊपर छत तक जाती थी। जैसे ही वो सीढ़ी के करीब पहुंचा, उसने एक धीमी आवाज सुनी। कोई धीरे से जिए रहा था, जैसे एक छोटी बच्ची लोरी जिए रही हो। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभाला और उस आवाज का पीछा करने लगा। जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा एक कमरा था, जिसमें एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, पहले से ही रवि का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और नफरत थी। बच्ची धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं ये देखने आया हूँ कि ये हवेली वाकई में हॉन्टेड है या नहीं। बच्ची हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, यह हवेली हॉन्टेड नहीं है, तुम्हें हॉन्टेड बनाने आया गया है। उसके बाद रवि को अचानक लगा जैसे उसका गाला किसी ने काज लिया हो। हवेली की दीवारों से हाथ निकलने लगे और रवि को जहाँ था, वहाँ थामा गया। उसका गाला कसने लगा और वो जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो कोई भी काली हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं आया। लोग रात के समय रवि के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, लेकिन उसकी मदद करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और तब से काली हवेली एक और भूत से बस चुकी थी। रवि